बलराम यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव बलराम यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। साथियों, हाथ उठाकर अभिवादन करें साथियों। आप जिनका घंटों से इंतजार कर रहे थे, हमारे महबूब नेता, जिन्हें गरीबों, मजलूमों, नौजवानों सभी लोगों ने यहाँ पर जिनके इशारे पे इकट्ठा होकर के आप सारे लोग अपने नेता को अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अतरौलिया की धरती पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका जलवा कायम है। साथियों, अब हमारे नेता श्रद्धेय मंत्री जी माननीय बलराम यादव अब देखिए हमारे अजीत सिंह जी हैं जो बहुत बहादुर साथी पासीपुर के हैं, स्वागत कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुके दे करके। हमारे अतरौलिया के चेयरमैन आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल। अब हम अपने साथियों जिन्हें आप हजारों लोग, लाखों लोग जो 2 महीने से आपके बीच में पहुंच करके आपसे आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं, और हर घर से जो सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी निकल करके जिस शानदार प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, और वह प्रत्याशी जो यहाँ से लेकर के लखनऊ के गलियों तक आपका नाम रोशन करता है, ऐसे डॉक्टर संग्राम यादव को हम आमंत्रित करते हैं अपने नेता का स्वागत करें। आज अतरौलिया की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश के भविष्य, हम सबके नेता, गरीबों, किसानों की आवाज माननीय अखिलेश यादव का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विशाल जनसैलाब उमड़ के आया है। गांव के छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, शोषित, वंचित, तगड़े, पिछड़े दलितों का इंकलाब होगा, और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की सरकार होगी। एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से माननीय अखिलेश यादव का स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से कि आवे और इस विशाल जनसैलाब को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय अखिलेश यादव। हेलो, मंच पर हमारे साथ रामनवमी राजभर जी, अध्यक्ष सुहेलदेव पार्टी। हमारे मंच पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता रामनवमी राजभर जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार जी, मंच पर पूर्व मंत्री आदरणीय बलराम यादव जी, समाजवादी पार्टी के हमारे और आपके प्रत्याशी विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी, दूसरे फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, मंच पर उपस्थित त्रिभुवन दत्त पूर्व सांसद जी,
नरेंद्र नाथ यादव जी, राम आश्रय विश्वकर्मा जी, श्याम बहादुर, सुभाष चंद्र जायसवाल जी, चंद्रशेखर यादव प्रमुख, महेंद्र यादव और हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली साहब और मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, सभी कार्यकर्ता और इस जनसभा में आए हुए हमारे बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे माताएं बहनें और नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले दोनों विधानसभा के अपने सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं। मैं जहां इस मैदान में बोल रहा हूं, मैदान तो पूरा भरा दिखाई दे रहा है। मैदान में के अलावा जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग भरी है और सड़क का अगर किनारा इधर का और उधर का देखोगे, पूरी सड़क का किनारा दोनों तरफ हमें भरा दिखाई दे रहा है। जहां चुनाव का 7वें चरण का आखिरी दिन प्रचार का है, मुझे आपके बीच में अपने पार्टी के दोनों प्रत्याशी और आजमगढ़ के 10 प्रत्याशियों के लिए आपसे अपील करने आया हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जो आजमगढ़ की हवा है, वो 10 की 10 सीटें समाजवादियों को जिताने जा रही है। 10 में से 10 किसी दल का अब खाता खुलने वाला नहीं है। और जो लोग लाल टोपी की बुराई करते थे, हमारे सफेद टोपी वालों के साथ अन्याय किया, जो लाल टोपी की बुराई करते थे और सफेद टोपियों के साथ अन्याय किया, बताओ उन्होंने टोपी पहन ली कि नहीं पहन ली टोपी? और टोपी भी पहनी, लाल नहीं पहनी, सफेद नहीं पहनी, किसी और रंग में पहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता उत्तर प्रदेश की ने समझ गई है, ये कोई रंग बदल ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाने वाली है। बताओ बीजेपी के लोगों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? हमारे किसान भाई यहां बैठे खड़े हैं, आपकी आय दोगुनी की बात की, लेकिन आज 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं की। हमारा किसान आज भी परेशान है और इनकी सरकार में महंगाई से और परेशान हो गया। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और हर चीज महंगी कर दी, बताओ खाद जब जरूरत थी खाद नहीं मिली। यहां किसान भाई होंगे, आप जानते होंगे खाद नहीं मिली और डीएपी नहीं मिली। इस बार किसान भी उसी तरीके से इनके खिलाफ वोट करेंगे। जैसे डीएपी नहीं मिली तो इस बार बीजेपी को वोट भी नहीं मिलने जा रहा। महंगाई कहां पहुंच गई, बेरोजगारी तो आज हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। हमारे नौजवान जितने यहां पर आए हैं, बताओ 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे नौकरी का? नौकरी नहीं दी, न रोजगार दिए।
और जहां नौकरी रोजगार मिल भी जाता, वो बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये लोग वो थे जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जैसे ही सरकार में आए सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी, रेलवे स्टेशन बेचने जा रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी के जहाज के साथ बंदरगाह बेच दिए। बताओ सब बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और इसलिए बेच दिया, अगर आपको पुरानी कहावत याद होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी और रोजगार भी नहीं मिलेगा। और अब तो वो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। गर्मी निकालने वालों की गर्मी जनता ने निकाल दी 6 चरणों में, और ये 7वें चरण वाले जो गर्मी निकाल रहे थे, उनकी 6 चरणों में जनता ने गर्मी निकाल दी, और इस बार 7वें चरण में जनता इन्हें 7 समुंदर पार फेंक देगी। समझ गए? 7 समुंदर, वहीं जहां इनके मित्र गए हैं 7 समुंदर, वहीं पर जनता इन्हें पहुंचा देगी। बताओ आजमगढ़ के लोगों, इन्हें 7 समुंदर पार भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे? 5 साल में इन्होंने अपमानित हमें और आप सबको किया कि नहीं किया? हमसे और आपसे लगातार इनके लोग और इनके सरकार के लोगों ने जो हक और सम्मान मिलता था, बताओ 5 साल में छीनने का काम किया कि नहीं किया? और न केवल हक सम्मान छीना है, बल्कि आजमगढ़ का पूरा विकास रोक दिया। आजमगढ़ का जितना समाजवादियों ने विकास की शुरुआत की थी, वो विकास सब ठप कर दिया। ना नई चीज बनाई, और जो काम चल भी रहे थे, उन कामों को पूरी तरीके से ठप कर दिया। अभी तो केवल आजमगढ़ को मेडिकल कॉलेज, आपके यहाँ का अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस को गाड़ियां, और दुनिया के बराबर टक्कर देने वाली आपको हमने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस भी दिया। ये तो केवल एक सड़क बनी है, लेकिन भविष्य में जब समाजवादी सरकार बनेगी, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे हम अपने किसानों के लिए मंडी बनाने का काम करेंगे। और मंडियां इसलिए बनाना चाहते हैं जिससे हमारे किसानों की पैदावार की कीमत उन्हें मिल जाए। न केवल मंडी बनाएंगे, बल्कि हम अपने किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार बनने के बाद अपने किसानों को उनकी फसल को एमएसपी दिलाने के लिए भी समाजवादी सरकार काम करेगी। इन्होंने तो 5 साल हमारे किसानों को लूटा। जो भी फसल आई, उस फसल की ये सरकार कीमत नहीं दे पाई। न केवल धान में लूट हुई है, बल्कि डीजल पेट्रोल महंगाई बढ़ा करके हमारे गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम किया। न केवल तिजोरी भर दी, बल्कि किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। किसानों के पक्ष में जो फैसले लेने थे, ये सरकार वो फैसले भी नहीं ले पाई। हमारा मैनिफेस्टो आपने पढ़ लिया होगा।
समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल 300 यूनिट, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, किसानों को भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये नौजवान जो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, रोजगार का, हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है। समाजवादी सरकार बनेगी तो केंद्र से फौज में भर्ती कराने के लिए समाजवादी सरकार में काम होगा, जिससे हमारे नौजवानों को वर्दी पहन करके देश की सेवा करने का मौका मिल जाए। न केवल फौज में भर्ती होगी, बल्कि पुलिस में भी भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आपने देखा होगा कि जब से कोरोना बीमारी आई, उत्तर प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई को पूरा बर्बाद कर दिया। आज गांव-गांव बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरीके से चौपट कर दिया। इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां 11 लाख पद खाली हैं, वहीं सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो ये बीएड टीएड वालों को समाहित करने का काम सरकार में होगा। न केवल बीएड टीएड वालों को समाहित करेंगे, बल्कि शिक्षक भर्ती निकाल करके भी अपने नौजवानों को जो घोटाला हुआ है उससे बचाने का काम करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे, इनके साथ भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव को खत्म करके जो लाभार्थी हैं, न्याय दिला करके इन्हें नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये अनुदेशक नियमितीकरण वाले आए हैं, इन्हें भी अगर किसी पे भरोसा है तो समाजवादी सरकार पर भरोसा है। शिक्षा मित्र के लोग आए होंगे, जब समाजवादी सरकार थी तो उन्हें भी सम्मान मिला था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनका सम्मान छीनने का काम किया है। सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्र के लोगों को भी सम्मान देने का काम सरकार में होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, और बधाई के साथ साथ मैं आपका उत्साह और जोश देख करके कह सकता हूं कि इस बार तो अतरौलिया वाले इतिहास बनाने जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है न केवल अतरौलिया, बल्कि बगल की विधानसभा फूलपुर भी इतिहास बनाने का काम करेगा। अभी तक तो मैं ये देख रहा था कि हर चरण में जनता में मुकाबला था, कि जनता ये फैसला कर रही थी कि किस चरण में हम गठबंधन को ज्यादा जिताएं। लेकिन आजमगढ़ आते आते ये मुझे महसूस हो रहा है कि एक दूसरी विधानसभा में मुकाबला है कि अतरौलिया ज्यादा वोटों से जीतेगी कि फूलपुर विधानसभा ज्यादा जीतेगी। ये मुकाबला लगता इन दो विधानसभा में नहीं है, आजमगढ़ में तो 10 की 10 विधानसभा में यही मुकाबला चल रहा है। और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, अगर ये यहाँ का जन समर्थन देख लें तो आज ही उनकी भाप निकल जाएगी। वैसे तो आपको भाप 7 तारीख को निकालनी है। और जो लोग ये कहते थे कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, जो लोग कहते थे 12 बजे सो के उठ रहे हैं, आजकल उन्हें नींद नहीं आ रही है और आधी रात उठ करके धुआं मांगने लगे हैं। न केवल धुआं मांग रहे हैं,
बल्कि अब तो पुताई वाले भी मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। और पुताई वालों से मैंने पूछा क्यों जा गए थे वहां, तो पुताई वाले बता रहे हैं कि जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने गए हैं। बताओ बाबा जी वापस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और वो गाना भी आ गया उनका, वो सुना होगा आप सबने, यूपी में काबा, यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा। होने जा रहा है बाबा जी का बाय बाय कि नहीं? बहुत कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं। जहां जा रहे हैं इनके बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि हम घोर परिवारवादी वाले लोग हैं। हम परिवार वाले लोग उनको सलाह देना चाहते हैं और राय देना चाहते हैं कि हम परिवार के लोग जब अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए जो जाने वाले हैं गोरखपुर, हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। और जो गुल्लू के लिए बिस्कुट ले जा रहे हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम नौजवानों को लैपटॉप बांट दिए हैं। बताओ आजमगढ़ के लोगों किसी को लैपटॉप मिला हो तो बता दो। और ये जो हाथों में मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, कहीं ये बाबा मुख्यमंत्री वाले तो नहीं हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते हैं। और उनके नेता, सुना होगा आपने, जो बड़े वाले नेता हैं, वो कह रहे थे कि जो नौजवान इंटर पास करके 12वें में दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंटर पास कर लेंगे और जो 10वें में एडमिशन लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ लैपटॉप की उनकी बात सुनकर के जनता लोटपोट हो जा रही कि नहीं हो जा रही? इसलिए आजमगढ़ के लोगों से क्या कहना, ये तो पहले से ही साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और मुझे तो ये लगता है कि इस बार आजमगढ़ में इतना धुआंधार वोट पड़ने जा रहा है कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। ये मान लें कि सब 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन सावधान रहना इनके नेताओं से। इनके नेता जो छोटे वाले हैं, जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और ये राशन देने की बात कह रहे हैं कि राशन को लेकर के बहुत सुना रहे हैं। इसलिए हम अपने सभी लोगों को कह के जा रहे हैं कि ये राशन पहले ये नवंबर तक दे रहे थे, अब ये मार्च तक दे रहे हैं। बीजेपी वालों से पूछिए, आपने यूपी के बजट में पैसा नहीं रखा राशन का, न दिल्ली के बजट में पैसा रखा राशन का, और आप किस भरोसे पे जनता को राशन बांटोगे? इसलिए हम अपने गरीब सभी लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप समाजवादी सरकार बनाइए और 5 साल राशन पाइए। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल राशन देंगे, राशन के साथ साथ 1 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा, 1 किलो मिल्क पाउडर दिया जाएगा, और हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो तो 1 किलो घी भी सरकार की तरफ से फ्री दिया जाएगा। इसलिए मदद करोगे?
ये आरक्षण घोटाले वाले भूल तो नहीं जाओगे? बीएड टेट वालों भूल तो नहीं जाओगे? ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा की छूट मांगने आए हैं, मैं नौजवानों को कह के जा रहा हूं, सरकार बनेगी तो दिल्ली की सरकार से लड़ करके आपको आयु सीमा की छूट दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि 3 साल इन्होंने ना भर्ती की है। इसलिए नौजवानों भूल मत जाना, 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, 11 लाख पद खाली हैं। उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आज मुझे बहुत सभाएं करनी है और आखिरी दिन में इसीलिए आया क्योंकि आखिरी दिन में ही अपने लोगों से निवेदन करने आया हूं। ये तो आजमगढ़ वो है जिला जिसने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया है और जितना लगाव हम लोगों को, पार्टी के लोगों को आजमगढ़ की जनता से है, शायद और किसी जिले की जनता से नहीं है। और हमने तो खुद अपना घर माना आजमगढ़, और इसलिए भी कि ये बताओ सबसे बड़ी सड़क किसी ने मांगी नहीं, हमने अपने आप दी। याद है कि नहीं याद है? किसी ने नहीं मांगी, हमें किसी ने नहीं मांगी थी ये पूर्वांचल वाली सड़क, ना हमने घोषणा पत्र में लिखा था। लेकिन हम जानते थे कि यही आजमगढ़ घर और गाजीपुर और अपना मऊ ये पिछड़ा इलाका है, इसलिए पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास देने के लिए ये एक्सप्रेसवे देने का काम समाजवादियों ने किया है। सरकार बनेगी तो यहाँ की गरीबी दूर कैसे हो, बेरोजगारी दूर कैसे हो, लोगों को नौकरी कैसे मिले और हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, उसके लिए हम इंतजाम कर करके अपने सभी लोगों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए जिताइए और सरकार बनाइए। ये सरकार बनाने का चुनाव है सरकार बनाने का चुनाव कि नहीं? सरकार, आप सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? कहीं उस सरकार के बारे में तो नहीं सोच रहे हो जिनके सांड सब बीजेपी का वोट चढ़ गए? बताओ, सांड बीजेपी का वोट चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए? इसलिए इन्हें 7 समुंदर पार भेजोगे कि नहीं भेजोगे? ये 7 चरण वालों को अपने मित्रों के पास ये चले जाए, वहां भेज देना। इसलिए हमारे संग्राम यादव जी को और रमाकांत यादव जी को ऐतिहासिक वोट देकर के जिता देना। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ को विकास में कहीं पीछे नहीं छूटने देंगे, और अगर अतौलिया के लिए हमें विशेष विकास की योजनाएं लानी पड़ेंगी तो अतौलिया के लोग कभी पीछे नहीं रहोगे, ये मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।